तो जी, अब तक आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी होगी कि एजुकेशन और अच्छी हेल्थ हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। ओके? अब मैं एक ऐसे पैराग्राफ पे आ रहा हूँ, जो सच में हमारे पेरेंट्स को डेडिकेटेड है, जो हमारी एजुकेशन का और हमारी हेल्थ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। एनसीईआरटी में बहुत ही बढ़िया लाइन्स लिखी हैं और ये पैराग्राफ मैं सभी पेरेंट्स को डेडिकेट करता हूँ। और आपको ये लाइन्स अच्छी लगें तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को जाके ज़रूर थैंक यू बोलना फॉर द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द हाइजीन दे आर प्रोवाइडिंग टू यू। ओके? तो सल्यूट टू सच पेरेंट्स। अ चाइल्ड टू, एक बच्चा भी, विद इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ, एक बच्चा भी अगर क्या किया जाए, उसकी एजुकेशन और हेल्थ पे क्या किया जाए जी, इन्वेस्टमेंट्स की जाए, कैन यील्ड a high return can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society। एक बच्चा है ना, एक बच्चे पर भी अगर आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे एजुकेशन और हेल्थ के टर्म्स में, तो वो क्या यील्ड करेगा, क्या आउटपुट देगा जी, हाई रिटर्न्स देगा जी फ्यूचर में। और किस तरह से मिलेगी हमें वो रिटर्न्स? इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स, उसकी अर्निंग्स क्या होंगी, हायर होंगी, यानी कि वो अपने आप को अच्छी जगह पे प्लेस करेगा, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी पाएगा या अच्छी वेल्थ जनरेट करेगा। एंड व्हाट, किस फॉर्म में हमें रिटर्न्स मिलेंगी? एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, कि वो सोसाइटी में भी बेटर कंट्रीब्यूट करेगा, उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी सोसाइटी की तरफ, उस फॉर्म में भी हमें बेटर रिटर्न्स मिलेंगी। अब ये होता गया है जी, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, सोचने वाली बात है। हेल्थ का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी अच्छी हेल्थ कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही है, कैसे सोसाइटी को आगे लेके जा रही है आपकी बेटर हेल्थ। देखो क्या है कि अगर आप हेल्दी हो, है ना, तो अल्टीमेटली आपकी हैबिट्स कैसी होंगी, अपने आप को हेल्दी रखने वाली होंगी। और जो आपके यार दोस्त होंगे कैसे होंगे, वो भी आप ऐसे बनाओगे ना कि वो भी हेल्दी हो, है ना, वो हाइजीनिक कंडीशंस में रहें, वो क्लीनिनेस फॉलो करें, वो वो अनटाइडीनेस को, डर्टीनेस को क्या करें, अवॉइड करें। आपके दोस्त भी ऐसे ही होंगे ना, राइट? तो आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे कि यू फॉलो अ ट्रेंड ऑफ क्लीनिनेस, राइट? अब एक चीज और, सोसाइटी कैसे सीख रही है? देखो, दो तरीके हैं, या तो आप किसी को एजुकेट करोगे, अगर आप हेल्दी रह रहे हो, अच्छे रह रहे हो, क्लीन रह रहे हो, तो दूसरों को भी गाइड करोगे ना कि भैया साफ सुथरा रहे, बढ़िया रहे। एक तो ये तरीका हो गया, आप अपनी सराउंडिंग को क्या कर रहे हो, सोसाइटी को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो एजुकेट करके। दूसरा, कई बार क्या होता है, हमारी जो अपीयरेंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारे आस-पास के लोगों को, जिनको हम जानते भी नहीं हैं। अगर आप हेल्दी हो ना, अगर आप फिट दिख रहे हो, आप बढ़िया दिख रहे हो, क्लीन दिख रहे हो, टाइडी दिख रहे हो, तो अल्टीमेटली जो आपके आस-पास आपकी सोसाइटी में जो लोग हैं ना, जो आपको नोटिस कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, वो आपसे लेसन्स लेंगे। वो आपको देख-देख के सीखेंगे, यार कितना टाइडी रह रहा है, कितना बढ़िया रह रहा है, कितना क्लीन रह रहा है ना? तो मुझे भी ऐसा बनना है। तो आपकी सोसाइटी क्या होगी, आपको देख-देख के भी क्या होगी, चेंज होगी। सो यू आर, है ना, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। यू हैव टू फॉलो सर्टेन गुड हैबिट्स ऑफ मेंटेनिंग योर हाइजीन, ऑफ कीपिंग योरसेल्फ क्लीन, ऑफ कीपिंग योरसेल्फ टाइडी। ओके? तो जाने-अनजाने में बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। एक चीज़ और, देखो, ये जो आपके अंदर हेल्दी हैबिट्स आई हैं, है ना, अपने आप को साफ-सुथरा रखने की जो हैबिट्स आई हैं, ये अपने आप तो आई नहीं है। इसके आने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीज़न आपका परिवार है, आपके पेरेंट्स हैं। अब सोचो कि अगर आपके पेरेंट्स आपको क्लीनलीनेस का लेक्चर ना देते, है ना, घर में साफ-सफाई ना रखते, तो क्या आप में ये हैबिट्स आती? नहीं आती। वेरी सिंपल, क्योंकि हमारे पहले टीचर्स कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं, राइट? और उसके बाद हमारे हमारे एजुकेटर्स का काम है, हम आपको समझाएँ कि भैया आस-पास साफ-सफाई रखो, मक्खियाँ होंगी, मच्छर होंगे, वो बाद में आपको काटेंगे, आपके खाने पे बैठेंगे, है ना? दोज़ आर द वेक्टर्स दैट कैरी डर्टी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, पैथोजेन्स जो आपको बीमार करेंगे, है ना? वो सब बात की बातें हैं। तो पहली एजुकेशन किससे मिलती है? पेरेंट्स से मिलती है। इसीलिए पेरेंट्स को क्या है जी, सच में सैल्यूट है कि वो आपको, है ना, एजुकेशन तो दे ही रहे हैं, साथ में बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको हेल्दी रखने की एजुकेशन दे रहे हैं, राइट? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, और ये सारा ज्ञान किससे आ रहा है? आपके पेरेंट्स से ही आ रहा है, ऑलराइट? अच्छा, मैं एक एग्जांपल और लेना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं एक छोटे से पैराग्राफ को इतना ज़्यादा इलैबोरेट कर रहा हूँ। सी, थोड़े दिल के भाव हैं यार, मैं समझाना चाहता हूँ। और आपकी क्लास ऐसी ऐसी क्लास है 9th क्लास, तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ द बेस फॉर द 10th स्टैंडर्ड। और आपको क्या करेगी? रेडी करेगी फ्यूचर के लिए, राइट?
थोड़ी सी डिफिकल्ट क्लास है ये, बट इट इज गोइंग टू मेक यू रेडी फॉर द 10th स्टैंडर्ड एंड इट इज गोइंग टू मेक यू रेडी फॉर द फ्यूचर एज वेल। आई थिंक एंड आई होप एंड आई विश कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, वो अल्टीमेटली सिर्फ आपको एग्जाम्स में पास होने के लिए नहीं करवा रहा। मैं चाहता हूँ कि आप एक बेटर इंसान जरूर बनो, राइट? दिस इज द सोल पर्पस ऑफ एजुकेशन। अब एक एग्जांपल और मैं लेना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स एजुकेटेड है, तभी शायद उन्हें एजुकेशन की वैल्यू पता है और तब भी वो आपको क्या करवा रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, आपको एजुकेशन दिलवा रहे हैं, राइट? तो बहुत सारे एफर्ट्स वो कर रहे हैं। सो प्लीज़ गेट योर सेल्फ एजुकेटेड। आप सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करोगे, आप प्रोडक्टिव बनोगे, स्किलफुल बनोगे, आप सोसाइटी को चेंज करोगे। दैट इज ऑल्सो योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ, मैं सॉरी एक एग्ज़ाम्पल लेने वाला था, मैं भूल गया बीच में। और कैसे एजुकेटेड लोग और कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में। देखो जी, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल हूँ एक पर्सन का, आपकी हिस्ट्री की बुक से 8th क्लास में शायद आपने उनका नाम सुना होगा, ज्योतिबा फूले। उन्होंने अपनी वाइफ सावित्री बाई फुले को एजुकेट किया। फिर बाद में दोनों ने मिलके गर्ल्स एजुकेशन पे काम किया और वो भी ऐसी जगह पे काम किया जहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी थी, इतनी ज़्यादा रिजिडनेस थी सोसाइटी में कि गर्ल्स को एजुकेशन लेने ही नहीं देते थे। क्या कहते थे? शायद आपने पढ़ी होगी ये लाइन कि अगर लड़की पढ़ लिख गई, है ना, तो वो अपने हस्बैंड की बात नहीं मानेगी, अपने परिवार की बात नहीं सुनेगी, वो चूल्हा-चौका नहीं करेगी, यानी कि वो रोटी, खाना-वाना नहीं बनाएगी। इतनी रिजिडनेस थी, राइट? कि वो माता-पिता की कदर नहीं करेगी, वो घर से भाग जाएगी, शी वुड हैव अफेयर्स, राइट? ऐसे-ऐसे गंदे-गंदे लॉजिक्स दिया करते थे लोग। So hats off to Jyotiba Phule, who himself was an educated person. He stood against the society. He 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 raised the level of uh, he raised the level of education, है ना, for himself and for his own wife, and then he uh, opened many schools, girls schools, for their education, right? And also he and his wife started some vocational courses like printing of newspaper so that women can work over there and they can earn their livings, right? So he raised the bar। देखो कितना चेंज लाए हैं सोसाइटी में। अगर ऐसे ऐसे लोग ना होते तो क्या आप जो लड़कियां लोग मेरे ये लेक्चर देख रहे हैं, तो क्या आप पढ़ पाते हैं? नहीं। तो पढ़ना कभी ज्योतिबा फुले के बारे में, हाउ मच रिजिड ही वाज, हाउ मच स्ट्रिक्ट ही वाज, हाउ मच डेडिकेटेड आल्सो ही वाज टुवर्ड्स लिफ्टिंग द लेवल ऑफ, रेजिंग द लेवल ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। ओके, चलो आगे चलते हैं। सो दिस एजुकेटेड लोग ही सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, राइट? तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि एजुकेशन कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती है और अच्छी हेल्थ कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती है, राइट? छोटी सी लाइन थी बट यार उसके मायने बहुत बड़े हैं। आई रियली वांटेड टू एक्सप्लेन दिस, और मेरे दिल के बहुत करीब था यार ये पार्ट। छोटी सी लाइन है बट ये मेरे दिल के बहुत करीब था, मैं बताना चाहता था यार, एक्सप्लेन करना चाहता था। आप स्किप कर सकते हो, यू कैन मूव फर्दर, बट यार अगर आपको ये सब ना सिखाया जाएगा तो फिर आप क्या गेन करोगे, है ना? एनसीईआरटी फिर तो बेकार ही लगेगी ना, फिर आप फ्यूचर में यही गालियाँ दोगे, एनसीईआरटी में तो कुछ होता नहीं था, एनसीईआरटी में बच्चा बहुत कुछ था, एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। ओके, बस पढ़ाने वाले थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ा पाते ये मानना पड़ेगा। और अदरवाइज बुक्स आर चुम्मेश्वरी औसम बुक्स है ये। आगे, एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ दियर चाइल्ड। जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि वो क्या करते हैं जी, इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवीली इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के ऊपर, अपने बच्चे की एजुकेशन के ऊपर। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा है, ये इसलिए है क्योंकि दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ रियलाइज करी है कि उनकी लाइफ में एजुकेशन का कितना बड़ा रोल था, कितनी इंपॉर्टेंस एजुकेशन उनकी लाइफ में रखती है, रखती थी, रखेगी। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वो कॉन्शियस हैं, वो जागरूक हैं, समझदार हैं, किसको लेके जी, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोर्शन को लेके, न्यूट्रिशन को लेके एंड हाइजीन को लेके भी, राइट? अब ये प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हाइजीन की एजुकेशन भी किसके अंदर आएगी, ये नॉलेज किसके अंदर आएगी? वही उसी के अंदर आएगी ना जिसको एजुकेशन मिली है, जो एजुकेटेड है। अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड ना होते तो आपको लगता है आप में ये अच्छी हैबिट्स आती? नहीं आती, बिकॉज दे आर योर फर्स्ट टीचर्स। ओके, तो सल्यूट है यार ऐसे पेरेंट्स को सच में। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रंस, देयर सॉरी, मैं माफ करना, मैं इस देयर को जानबूझ के दियर बोलता हूँ ताकि डिफरेंस रहे। ओके, डिफरेंस रहे, जानबूझ के बोलता हूँ। आई नो द प्रोनाउंसिएशन इज देयर,
बट इस देयर में और इस देयर में फ़र्क रखने के लिए मैं जानबूझ के इसको डियर डियर बोलता हूँ। ऐसा मत समझना सर कि इंग्लिश बड़ी खराब है, सर तो डियर डियर करते रहते हैं, मैं नहीं पढ़ूँगा या मैं नहीं पढ़ूँगी सर से। ठीक है, आई नो एवरीथिंग बट आई वांट टू कीप अ डिफरेंस, क्योंकि मेरी वीडियोज़ वो बच्चे भी देख रहे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। अ, तो क्या कह रहा है, दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। तो वो माता पिता फिर अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से क्या करते हैं जी, लुक आफ्टर देख रेख करते हैं या देखते हैं, पहचानते हैं क्या जी, उनके बच्चे की ज़रूरतों को, अपने बच्चे की ज़रूरतों को फॉर एजुकेशन कि उसको एजुकेशन में क्या चाहिए, और गुड हेल्थ के तौर पे, गुड अच्छी हेल्थ अच्छी सेहत रखने के तौर पे उसको क्या क्या चाहिए, है ना। एजुकेटेड माता पिता ही फिर आगे जाके अपने बच्चे की जो नीड्स है एजुकेशन की और हेल्थ की, उसके ऊपर लुक आफ्टर करते हैं, नजर रखते हैं, ध्यान देते हैं। अ वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड। तो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होती है इन दिस केस, ऐसे केस में, है ना, कि माता पिता अगर एजुकेटेड है तो वो आगे जाके अपने बच्चे की एजुकेशन और हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होती है। आपके माता पिता हैं, उन्होंने आपका ध्यान रखा, आप फ्यूचर में जाके अपने बच्चों का ध्यान रखोगे, राइट। सो साइकिल वुड गो ऑन लाइक दिस, वो आगे जाके अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे तो एक साइकिल चलती रहेगी ना। आपके माता पिता हैं, उन्होंने आपका ध्यान रखा, आपने अपने बच्चों का ध्यान रखा, उन्होंने आगे जाके अपने बच्चों का ध्यान रखा, तो दिस इज अ वर्चुअस साइकिल दैट इज बीइंग क्रिएटेड। ओके, दिस इज अ वर्चुअस साइकिल दैट हैज बीन क्रिएटेड, अ गुड साइकिल, वर्चू वैल्यू वाली साइकिल क्रिएट होती है। इन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब ऑपोजिट, राइट। इन कंट्रास्ट अ विशियस साइकिल, एक जहरीली साइकिल क्रिएट होती है ना। इन कंट्रास्ट इसके ऑपोजिट क्या क्रिएट होती है जी, एक विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स। डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स मतलब जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, जिनको हाइजीनिक कंडीशंस के बारे में पता नहीं है, राइट, हेल्दी कंडीशंस, हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है उनको नहीं नॉलेज है, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाएगा, डिसएडवांटेज पेरेंट्स बोला जाएगा। आप लोग ये मत समझना कि जिसके पास पैसा नहीं है उसे डिसएडवांटेज बोला जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है तो अल्टीमेटली उसके पास एजुकेशन नहीं है, या फिर जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको, है ना, गंदी जगह पे रहने की आदत होगी, ऐसा मत समझना। यहाँ पे डिसएडवांटेज का मतलब ये है कि जिसके पास एजुकेशन या फिर प्रॉपर हाइजीनिक लेवल, है ना, भी एजुकेशन नहीं मिली हाइजीन के ऊपर, आप ऐसे समझो। प्लीज ये मत समझना कि डिसएडवांटेज पीपल अगर उसने लिखा है एनसीईआरटी ने तो उसका मतलब ये हो गया कि वो गरीब है। गरीब लोग भी यार साफ सफाई रखते हैं अपने घरों में, वी नो दिस थिंग। अगर आप नहीं गए तो प्लीज विजिट, प्लीज हैव अ लुक कि कितनी साफ सफाई वो लोग भी रखते हैं। ओके, भले उनको बेटर एजुकेशन ना मिली हो बट दे आर अवेयर कि भैया गंदगी से तो दूर रहना। ओके, तो डिसएडवांटेज लोगों को मत समझना कि वो गरीब हैं। डिसएडवांटेज का मतलब यहाँ पे ये है कि उनको एजुकेशन या फिर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज की नॉलेज नहीं मिली है, सपोर्ट नहीं मिली है, राइट। तो एक विशियस साइकिल तब क्रिएट होती है किसके द्वारा जी, डिसएडवांटेज पेरेंट्स के द्वारा क्रिएट होती है, हु देमसेल्व्स अनएजुकेटेड, हु, यहाँ पे वैसे आर लिख लेना, हु आर देमसेल्व्स अनएजुकेटेड, जो खुद क्या है, अनएजुकेटेड है, एंड लैकिंग इन हाइजीन, जिनको साफ सफाई के बारे में कुछ भी नहीं पता, राइट, दे लैक इन हाइजीन, साफ सफाई के बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, या फिर कम ज्ञान है उन्हें, लैक करते हैं ज्ञान में, हाइजीन वाले ज्ञान में क्या करते हैं, लैक करते हैं। उसके बाद क्या रहा है, इन कंट्रास्ट a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who are themselves uneducated and lack या lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state। तो वो अपने बच्चों को भी उसी तरह की सिमिलर डिसएडवांटेज्ड स्टेट में रखते हैं, बेकार स्टेट में रखते हैं, पुअर कंडीशन में रखते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, अपने बच्चों को अनएजुकेटेड रखते हैं। तो आप अपने माता पिता को जाके प्लीज सल्यूट करो, उनके चरणों को जाके जरूर छुओ कि वो आपको एजुकेट कर रहे हैं। अदरवाइज आप भी किसका पार्ट होते हैं, विशियस साइकिल का पार्ट होते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में जीरो होता, अंडा होता अंडा। सो डोंट बी अ ब्रोकन अंडा, गेट योर सेल्फ एजुकेटेड, दिस इज द सोल पर्पस ऑफ एजुकेशन, दैट यू हैव टू बी अ गुड पर्सन एंड यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड यू हैव टू चेंज द सोसाइटी अराउंड यू। ओके, तो जी शकल और विलास की स्टोरी बताने के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन समझाने के बाद, जापान की स्टोरी बताने के बाद, आपके पेरेंट्स का आपकी लाइफ में क्या रोल है, एजुकेशन वो आपको कैसे दे रहे हैं, ये समझाने के बाद, आप सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये समझने के बाद, अब मैं आ रहा हूँ दो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स पे। ये दो स्लाइड्स जो हैं, एक ये स्लाइड और इसके बाद वाली ये जो स्लाइड है,
इन स्लाइड्स में हमने समझना है द थीम ऑफ दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में ऑथर कहना क्या चाहता है, हमें पढ़ाना क्या चाहता है, हमें क्या समझाना चाहता है, क्यों उसने इस चैप्टर में इतनी हौच पौच कर रखी है, राइट। और हमने उस हौच पौच को थोड़ा सा असेंबल करना है, थोड़ा ऑर्डर में लगाना है और चैप्टर समझना है, ऑलराइट। तो क्या है थीम इस चैप्टर की? चैप्टर का नाम है पीपल एज अ रिसोर्स। और ऑथर साहब क्या कह रहे हैं? द चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स, ये जो चैप्टर है पीपल एज अ रिसोर्स, इज एन एफर्ट, एक प्रयास है, एक एफर्ट है टू एक्सप्लेन, ये समझाने के लिए क्या जी, पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी, की जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए क्या है, एक एसेट है, एक ऐसी चीज है जिसमें आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो फ्यूचर में वो आपको क्या देगी, बेटर रिटर्न्स देगी। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन है ना, वो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, एक तोहफा है, एक सौगात है, राइट, एक मिरेकल है, एक बून है, ऑलराइट, रादर देन अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की बजाय, बोझे की बजाय, कर्ज की बजाय हमारी पॉपुलेशन क्या है, हमारी इकोनॉमी के लिए एक वरदान है, एक तोहफा है। ओके। तो चैप्टर में पहली चीज वो ये समझाना चाहता है ऑथर, ये चीज समझाना, ये बात समझाना चाहता है। आगे, लाइक अदर रिसोर्सेज, बाकी रिसोर्सेज की तरह भी पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स। पॉपुलेशन भी क्या है, एक रिसोर्स है। किस तरह का रिसोर्स है जी? अ ह्यूमन रिसोर्स। पॉपुलेशन क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमंस क्या क्या नहीं कर सकते, है ना। एक हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जिसका हमें यूज़ नहीं मालूम, पर ह्यूमंस ही वो ऐसी चीज़ है जिनके पास ब्रेन है, नॉलेज है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं कि, है ना, ना यूज़ होने वाली चीज़ भी किस में लाई जा सके जी, यूज़ में लाई जा सके, राइट। उसको, उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू बढ़ाई जा सके। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी एक रिसोर्स है। किस तरह का रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स है, राइट। तो ये चीज़ भी ऑथर हमें समझाना चाहता है। समझना इस बात को कि आप भी क्या हो, अगर आप ह्यूमन हो, यू आर नॉट अ रोबोट, तो आप भी क्या हो, एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स हो, ऑलराइट। अपनी वर्थ पहचानो, अपनी वैल्यू पहचानो। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव एस्पेक्ट, अगर हम पॉपुलेशन को इस एस्पेक्ट से देखेंगे, इस प्रोस्पेक्ट से देखेंगे, इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इस पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखेंगे, तो क्या होगा जी? लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव एस्पेक्ट एम्फेसाइजेस, ये बात जोर देती है, एम्फेसाइज करती है किस चीज को, किस चीज की ओर, किस चीज पर? इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। पहली बात, इट्स एबिलिटी, किसकी एबिलिटी जी? पॉपुलेशन की एबिलिटी। अगर हम पॉपुलेशन को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखेंगे, हमारी इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन, अगर हम उसको इस एस्पेक्ट से देखेंगे, तो किस चीज की ओर इशारा करते हैं, किस चीज के ऊपर जोर देती है, किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करती है कि वो एबल है, वो सक्षम है। किस चीज के लिए सक्षम है जी? किस चीज के लिए कैपेबल है, किस चीज के लिए एबल है? टू कंट्रीब्यूट, योगदान देने में कैपेबल है। किस तरह का योगदान देने में जी? टू क्रिएट, है ना, टू द क्रिएशन ऑफ, टू, है ना, टू क्रिएट व्हाट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को अभी आप सिंपल 9th क्लास के बच्चे हो तो सिंपल इतना समझो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है देश की कमाई। देश कितना कमा रहा है, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है, क्यों है, कैसा है, सब हायर क्लासेस की गेम है, वहां पे समझेंगे। अभी कीप योर माइंड कूल, काम, चिल, रिलैक्स। ओके, भगवान का नाम लो, डीप ब्रीथली, ओ सॉरी, ब्रीथ डीपली। ओके। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है जी? देश की कमाई है। तो अगर हम पॉपुलेशन को उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखेंगे, तो वो किस चीज में अपना योगदान कर सकती है? देश की कमाई बढ़ाने में अपना योगदान कर सकती है, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन। ओके, चलो, आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू, क्लियर टू यू, दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। लास्ट पॉइंट इन दिस स्लाइड, उसके बाद एक और स्लाइड बची है, जल्दी खत्म करो सर, आधे घंटे की वीडियो होगी है। कह रहा है, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन की पॉजिटिव साइड है, दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड। एक मिनट, थोड़ा सा इरेज करने दो। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉजिटिव साइड थी ना लार्ज पॉपुलेशन की, है ना। कह रहा है ये जो पॉजिटिव साइड है लार्ज पॉपुलेशन की, ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है लार्ज पॉपुलेशन का, दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड। उसको कई बार, ऑफन कई बार क्या कर दिया जाता है जी? ओवरलुक कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड, जब हम हमेशा क्या देखते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन की? नेगेटिव साइड देखते हैं। जब हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्या समझते हैं जी? बोझ समझते हैं, लाइबिलिटी समझते हैं, तो हम कई बार पॉपुलेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट को नकार देते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम फ्रूटफुली यूज कर सकते हैं, हमारे देश की अर्निंग बढ़ाने में, हमारे देश की कमाई बढ़ाने में, हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट अप करने में, है ना। और जब हम अपनी पॉपुलेशन को क्या समझने लग जाते हैं? कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स
of providing the population with food, education and access to health facilities. जब हम बस, है ना, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन की जब हम नेगेटिव साइड देखने लग जाते हैं कि यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसको खाना देना है, इसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, इसको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, बड़े सारे स्कूल्स खोलने पड़ेंगे, बड़े सारे कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे, बड़े सारे हेल्थ सेंटर्स खोलने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे, तब जाके मेरी ये जो जनता है ना वो सेटिस्फाई होगी, उस जनता में से बेटर ह्यूमन रिसोर्स निकलेगा, ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगी। जब मैं इस एस्पेक्ट से जब अपनी पॉपुलेशन को देखता हूँ तो हमेशा क्या कर देता हूँ, हमारी पॉपुलेशन का जो पॉजिटिव साइड है, पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको क्या कर देता हूँ, नजरअंदाज कर देता हूँ। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना। हमारी पॉपुलेशन इज आवर ह्यूमन रिसोर्स, और वो रिसोर्स अगर बेटर यूज किया जाएगा तो हमारे देश की जो अर्निंग है, कमाई है, वो क्या होगी जी, मार्वलस होगी, है ना, बहुत ज्यादा होगी। हम दुनिया में नंबर वन पे रैंक करेंगे। ऑलराइट, कमाई के मैटर में, ओके, अर्निंग के मैटर में। नेक्स्ट थिंग जो ऑथर हमें समझाना चाहता है वो ये है कि पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन क्या बनती है जी, ह्यूमन कैपिटल बनती है। मैंने आपको समझाया था ना, दिस इज द पॉपुलेशन, देयर आर मैनी नंबर ऑफ पीपल इन दिस रीजन, इन दिस इकोनॉमी, बट उनमें से जिनके पास क्या है जी, स्किल्स हैं, नॉलेज है ना, कैपेबिलिटी है, राइट, अच्छी हेल्थ है, वही किस में काउंट होंगे जी, ह्यूमन कैपिटल में काउंट होंगे। एंटायर पॉपुलेशन इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड एज ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन में से वो लोग जिनके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, बेटर हेल्थ है, राइट, वही लोग ह्यूमन कैपिटल में काउंट होंगे, राइट। तो कह रहा है पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, पॉपुलेशन क्या बन जाती है जी, ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। व्हेन, जब क्या है जी, देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड, जब क्या की जाए जी, इन्वेस्टमेंट करी जाए इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जब उस पॉपुलेशन में क्या की जाए जी, इन्वेस्टमेंट की जाए, किस रूप में, एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, एंड मेडिकल केयर के रूप में, मेडिकल फैसिलिटीज के रूप में। तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में तो वैसे भी मैं पार्ट 1 में समझा ही चुका हूँ। दिस इज एक रेपिटेशन सी है। आई होप नाउ यू कैन मेक आउट दिस थिंग कि हाँ भी ऑथर ऐसा क्यों बोल रहा है। ऑलराइट, और बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर भी चुके हैं। लास्ट पॉइंट, सॉरी, व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड, ठीक है ना, लेट अस सपोज इनके पास एक स्किल था, राइट, और वो स्किल 2024 के लिए बेस्ट था, वो स्किल, वो नॉलेज, वो टेक्नोलॉजी 2024 जो साल है उसके लिए बेस्ट था। बट अगर मैं ये देखूं कि वही स्किल 2025 में भी बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा, है ना, हमें तरक्की के राह पे लेके जाएगा, अगर मैं ऐसा सोचूं तो शायद ऐसा पॉसिबल ना हो, राइट। तो मुझे क्या क्या कोशिश करनी है, मेरा जो ह्यूमन कैपिटल है उसके स्किल्स को हमेशा क्या करते रहना, और बढ़ाते रहना है, बार हमेशा रेस करते रहना, लेवल रेस करते रहना, स्टैंडर्ड रेस करते रहना है, राइट। तो जब मैं ऐसा करता रहूंगा, जब मैं अपने ह्यूमन कैपिटल का स्किल्स बढ़ाता रहूंगा, इंप्रूव करता रहूंगा, बेटर करता रहूंगा, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता रहूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा हूँ। याद करो वो एग्जांपल जो मैंने लिया था, आपके पास एक XYZ मशीन है, आप उसके बदले क्या लेके आए, ABC मशीन लेके आए, है ना, जिसकी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी क्या थी, ज़्यादा थी, राइट। तो तब आप क्या कर रहे थे, जब आप फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना, बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए, बेटर प्रोडक्शन के लिए, बेटर रिटर्न्स के लिए, जब आप फिजिकल कैपिटल में या लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे थे। उसी तरह से जब आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करोगे, उनके स्किल्स, है ना, ह्यूमंस के, आपके ह्यूमन रिसोर्स के स्किल्स को और बढ़ाने में, उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ाने में, उनको और स्किलफुल बनाने में, और ट्रेंड बनाने में, है ना, और कैपेबल बनाने में, और हेल्दी बनाने में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप क्या कर रहे होगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे होगे। तो क्या कह रहा है ऑथर, व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारा एग्जिस्टिंग, मौजूदा, प्रेजेंटली जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इज फर्दर डेवलप्ड, उसको क्या किया जाए, फर्दर डेवलप किया जाए, बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड, उसको और ज्यादा एजुकेट किया जाए, एंड हेल्दी, और ज्यादा उसको हेल्दी बनाया जाए, वी कॉल इट, तो तब हम उसे क्या बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, राइट। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री। और ये फर्दर किस चीज में एडअप होगा जी, ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप कर रहे हो, ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो, ये जो टाइम, मनी, है ना, सारा कुछ जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये फर्दर किस में एडअप होगा, किस में कंट्रीब्यूशन देगा ये सारा प्रोसेस अपना, प्रोडक्टिव पावर बढ़ाने में, कंट्री की प्रोडक्टिव पावर बढ़ाने में, कंट्री का लेवल रेस करने में, कंट्री का जो कंट्री की जो अर्निंग है, इकोनॉमी है, उसको बूस्ट अप करने में, ये ह्यूमन कैपिटल क्या करेगा जी, एडअप करेगा, योगदान देगा। जस्ट लाइक जैसे कि कौन कौन योगदान देता है, कौन प्रोडक्टिव पावर बढ़ाता है, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन प्रोडक्टिव पावर बढ़ाता है हमारी इकोनॉमी की, हमारी कंट्री की, उसी तरह से अगर आप ह्यूमन
रिसोर्स में भी इन्वेस्टमेंट करोगे, एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, हेल्थ के रूप में, तो आप एक तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो कर ही रहे हो। फर्दर यही ह्यूमन कैपिटल जो और ज़्यादा स्किलफुल होगा, फर्दर किस में ऐड अप करेगा, किस में योगदान देगा जी? देश की प्रोडक्टिव पावर बढ़ाने में। ऑलराइट, सो दिस इज द एंटायर थीम ऑफ द चैप्टर। यानी कि हमने अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमने कुछ ऐसा पढ़ना है, हमने वो सब टॉपिक्स पढ़ने हैं जो अभी जो प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको और कैसे निखारा जाए, उसको और कैसे इंप्रूव किया जाए, है ना। हमने वो टॉपिक्स, वो इश्यूज डिस्कस करने हैं, राइट। सो दिस इज द मेन थीम ऑफ द चैप्टर। अब हम इसी से रिलेटेड आगे मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, सो सी यू इन द फर्दर वीडियोस। टेक केयर, बाय, जय हिंद।